अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप लाइन ट्रेडर्स हब। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 12 डेट टू इक्विटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने पुरानी अपनी वीडियोस में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र करा था। ये हलाल और हराम को देखने के वास्ते भी ये जो रेशियो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज की इस वीडियो में अगले 5 मिनट के अंदर अंदर आपको डेट टू इक्विटी होता क्या है, ये कैसा फाइंड आउट करना, और जो है कैसा इसके ज़रिए से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आइडेंटिफाई करना, कौन सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है कौन सा नहीं है, वो कैसा मालूम करना है, इसके ज़रिए से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन आवर वीडियो। दोस्तों, डेट टू इक्विटी का मतलब होता है, डेट का मतलब है कर्जा और इक्विटी का मतलब है आपका मुद्दल। यानी कि सिंपल सी भाषा में टोटल मुद्दल में से कितना पैसा कर्जे का है, कितना पैसा खुद के शेयर होल्डर का है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेट टू इक्विटी। आई होप नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। मान के चलो अहमद ही छे। पिछले वीडियो में अहमद अपना क्या करा था, 10 लाख रुपए से उसने होटल शुरू करा था। अब मान लो कि वो 10 लाख रुपए में से, ठीक है, 3 लाख उसके खुद का है, 7 लाख उसने लोन लिया। तो इस मामले में 7/10 हम करेंगे तो आएगा 0.7। इसका मतलब ये है कि इसका डेट टू इक्विटी हुआ 0.7, यानी कि टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल मुद्दल। ये डेट टू इक्विटी का फार्मूला होता है। फार्मूले से अपने को कुछ भी लेना देना नहीं है, सब फार्मूलेटेड आपको screener.in पे, मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका डेट टू इक्विटी आया 0.7। ठीक है, अगर बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.25 से बढ़ के है तो उसका मतलब वो कंपनी जो है उतनी ख़ास नहीं है, और उसका मतलब कंपनी जो है कर्जे में घोते मार रही, और उसके ज़्यादा प्रॉफिट जो है। अब देखो दोस्तों, ज़्यादा कर्जा लेने से होता क्या है, ज़्यादा कर्जा लेने से आपके प्रॉफिट्स पूरे जो है इंटरेस्ट फेरने में चले जाते और कर्जे को चुकाने में चल जाते, आपके हाथ को कुछ भी नहीं बचता। अब दो कंपनियां मान के चलो, दो कंपनियां, कंपनी ए है, कंपनी बी है। ठीक है, कंपनी ए का जो है 0.2 है डेट टू इक्विटी, और एक कंपनी का जो है 0.9 है समझो। तो कौन सी कंपनी एफिशिएंटली काम करेगी जिसका डेट टू इक्विटी 0.2 है? कई को इसका कर्जा कम है, इसके पूरे प्रॉफिट इसके जेब में आते। ये बी कंपनी का कर्जा ज़्यादा है, तो इसके पूरे प्रॉफिट जितने भी कमाती है वो इंटरेस्ट फेरने में और कर्जे को चुकाने में जाते। तो ये फ़ायदा है डेट टू इक्विटी का। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी से क्या पता चल रहा है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली काम कर रही, कंपनी का जो है कितना कर्जा है, कंपनी जो है कर्जा चुका है। अब देखो, यहाँ पर ये भी देखना होता है आपको डेट टू इक्विटी ईयर ऑन ईयर। ठीक है, साल भर साल डेट टू इक्विटी बढ़ रहा है या कम हो रहा? बढ़ रहा है यानी कि कंपनी कर्जे पे कर्जे ले रही। डेट टू इक्विटी कम हो रहा है यानी कि कंपनी कर्जा चुका रही, जो कि अच्छी बात है। और कर्जे पे कर्जा ले रही यानी कि कंपनी, क्या ये जो है बुरी बात है कंपनी का, कि ये गलत साइन है। इट्स ए रेड फ्लैग, इट्स ए बिग बिग रेड फ्लैग। ये आपको समझना है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल दिया है इसने। अब ये देखो, टोटल डेट कितना है कंपनी का, 500 करोड़ है। टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी है 1000 करोड़ की। अब दोनों को डिवाइड करा, 0.5 आया। एग्जाम्पल 2 भी वैसी। अब देखो, 2000 करोड़ का कर्जा है, इक्विटी कितनी है, 500 करोड़ की है। तो डेट टू इक्विटी क्या आया, 4.0 आ गया। कैसा आया भाई 4.0? 2000 करोड़ भाई 500 करोड़, आप तो आपको 4.0 आता। 500 वन जा 500 फोर जा 4.0 आपका डेट टू इक्विटी आता। डेट टू इक्विटी 4.0 आया है, यानी कि जितना कंपनी का पूरा इक्विटी है उसके 4 गुना कंपनी का कर्जा है। तो जितना भी कंपनी प्रॉफिट कमाएंगी वो पूरा पूरा इंटरेस्ट जो है कंपनी को कर्जा फेरने में लग जाएगा।
ठीक है। तो ये आपको समझना है, कंपनी की एफिशिएंसी, कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क आपको डेट टू इक्विटी से पता चलता, कंपनी की फाइनेंशियल एबिलिटी आपको, स्टेबिलिटी आपको जो है डेट टू इक्विटी से पता चलती, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि कंपनी क्या क्या टाइम पे कर्जा ले रही, कंपनी कई को ले रही, वो सारी चीज़ें आपको डेट टू इक्विटी जो है बता देंगी। डेट टू इक्विटी अगर 0.25 से नीचे है तो ये आपके लिए सोने सोने पे सुहागा है। अगर डेट टू इक्विटी 0.25 के ऊपर है तो आपको ज़र्रा चौकन्ना होने की ज़रूरत है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप ही देखो, अगर आप कर्जे में हैं तो आप चैन से रह सकते, आपको हमेशा दिमाग में जो है ये ख्याल सताते रहता कि कैसा मैं कर्जा फेडूँ, कैसा मैं कर्जा फेडूँ, कैसा मैं इंटरेस्ट भरूँ। तो वही कंपनियों के साथ भी होता है। अगर कंपनी कर्जे में है तो एफिशिएंटली काम नहीं करती, अगर कंपनी जो है कर्जे में नहीं है तो ज़बरदस्त धड़ाधड़ डिसीजन रहती है, बड़े बड़े रिस्का लेती है और बड़े बड़े प्रॉफिटा कमाती। तो ये छः दोनों में जो है, अगर आप रिलायंस की बात करेंगे तो रिलायंस भी जो है जब धीरू भाई अंबानी से मुकेश अंबानी के पास आया तो दुनिया का कर्जे में था। तो मुकेश अंबानी साहब क्या करें मालूम, आशा से बेच दे के जो है पहले कंपनी का कर्जा फेड़े ताकि कंपनी एफिशिएंटली काम करे। ऐसे कईयों एग्जाम्पल है, कईयों एग्जाम्पल है, आप गूगल कर लो आपको पता चलेगा। तो डेट टू इक्विटी अब मैं आपको कैसा देखना स्क्रीनर डॉट इन पे वो बताऊंगा, और ईयर ऑन कैसा देखना, थोड़े कंपनीज के मैं देख के कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी है, कौन सी कंपनी आपके लिए ख़राब है, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीनर डॉट इन पे बताऊंगा। तो चलो अपन स्क्रीनर डॉट इन पे चलेंगे। दोस्तों मैं आ गया हूँ स्क्रीनर डॉट इन पे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सर्च में मैं कौन सा भी एक स्टॉक लो, NFL, चलो नेशनल फर्टिलाइजर्स, चलो डायरेक्ट NFL मारेंगे, आ जाता, आ गया नेशनल फर्टिलाइज़र। इसका डेट टू इक्विटी देखो, यहाँ पर डेट टू इक्विटी कितना है भाई, 1.40। क्यों 1.40 है, क्योंकि कंपनी जो है गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसका डेट टू इक्विटी 1.40 है। क्या ये लॉन्ग रन में अच्छी कंपनी है? नहीं। शॉर्ट टर्म में अगर ऑर्डर आए तो अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेड लेके अपन एग्जिट हो जाना, मगर लॉन्ग रन के वास्ते ये कंपनी जो है अच्छी नहीं है। कई को अच्छी नहीं है, कंपनी का जो डेट है वो 1.40 है। यानी कि देखो कंपनी का डेट, ओवरऑल मार्केट कैप देखो 3,526 करोड़, और कंपनी का कर्जा कितना है, 3,964 करोड़। इसलिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है 71 पे 6, मैक्स बोल तो 150 जाता, उसके बाद नीचे आ जाता। तो इसमें लॉन्ग टर्म खेलते, शॉर्ट टर्म खेलते, शॉर्ट टर्म खेलते, शॉर्ट टर्म मोमेंटम पकड़ना, निकल जाना। ठीक है। अब दूसरी कंपनी लो, नालको, नेशनल एल्यूमिनियम, मेरी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। ठीक है। इसमें देखो डेट टू इक्विटी कितना है भाई, 0.00, यानी कि ये कंपनी पे 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। तो इसका मतलब ये कंपनी जो है बेस्ट है आपको लॉन्ग टर्म के वास्ते। इसीलिए इसने 450 का हाई लगाया था पिछले साल 2025 में। ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है मेरे हिसाब से, 1 भी रुपया इसका खर्चा नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.00 है। ठीक है। अब दूसरी कंपनी लो, विप्रो। विप्रो का डेट टू इक्विटी क्या आया भाई, 0.23। मैंने क्या कहा था, 0.25 के नीचे रहना, तो ये क्या है, 0.23 है, बेस्ट। ठीक है। अब है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका देखो भाई डेट टू इक्विटी 0.03। मैंने क्या कहा था, 0.25 के नीचे रहना, ये कितना है, 0.03। तो बेस्ट है भाई, बेस्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर भी लॉन्ग रन के वास्ते। ठीक है। अब देखो जिसका कम कर्जा बहुत ज़्यादा है वो कौन सी कंपनी हो सकती है, कौन सी कंपनी हो सकती है भाई, एक थकी वाली कंपनी बोलो भाई, किंगफिशर, किंगफिशर एयरलाइंस। ठीक है। ये डूब गई सो कंपनी है, ये डूबी चाहिए कंपनी खर्चे के वास्ते। देखो, अरे डेट टू इक्विटी बता रहा नहीं, खैर इसका शेयर प्राइस देखो 1.30, और इसका डेट देखो 9,960, और ये कंपनी का नेटवर्थ जो है घाटे में है।
ठीक है। तो ऐसा आपको, अगर कंपनी माइनस में जा रही मतलब कि कंपनी जो है घाटे में है बोलने का मतलब, ठीक है। नेटवर्क तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ ROC माइनस में भी होता है, देखो -4575%, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब देखो कौन सी कंपनी है भाई, कौन सी भी एक थकी मार, CCD, ठीक है। नहीं तो ओ, वो खाट देखेंगे, वो खाट लिमिटेड, ठीक है। इसका डेट टू इक्विटी देखो 0.45 है, देखो ये 0.25 से ऊपर है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा हमको संभल के रहना है। अब मेरा बोलने का मतलब ये है, खाली डेट टू इक्विटी नहीं देखना, इसके साथ साथ आपको ROC देखना है, इसके साथ साथ आपको मार्केट कैप देखना, इसके साथ साथ और भी चीज़ें आएंगी आपको, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फिर कैसा एनालाइज करना वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। फ़िलहाल ये क्लास जो है डेट टू इक्विटी पेज है, तो मैं डेट टू इक्विटी रहूँगा। तो आप देखेंगे अपन ईयर ऑन ईयर डेट टू इक्विटी वो खाट का बढ़ रहा या कम हो रहा, ठीक है। उसके लिए हम जाएंगे फाइनेंशियल रेशियोज पे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो रेशियोज, टू इक्विटी, चलो मैं आपको दूसरे दूसरे इसमें बता दूँ, स्टॉकेज में बता दूँ, ठीक है। ये भी बेहतरीन वेबसाइट है, वो खाट, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाओ फंडामेंटल्स में, रेशियोज में आ जाओ आप। अब यहाँ पर एफिशिएंसी, यहाँ पर सॉल्वेंसी, देखो डेट टू इक्विटी रेशियो, अरे यार यहाँ पर देखो डेट टू इक्विटी रेशियो ईयर ऑन ईयर 2022 में, 2022 टू 23 क्या था भाई, 2022 टू 23 क्या था 0.49। उसके बाद बढ़ा, उसके बाद फिर बढ़ा, फिर अब घटा, यानी कि कर्जा जो है बढ़ रहा फिर घट रहा। घटने का जो साइन है वो जो है अच्छा साइन है, अगर बढ़ते जा रहा तो ये बुरा साइन है। बढ़ने का मतलब ये है कि कंपनी जो है कर्जे पे कर्जा लेते जा रही, और घटने का साइन ये है कि कंपनी जो है कर्जा अपना चुकाते जा रही साल दर साल, ठीक है। अब वैसी अपन विप्रो पे आएंगे, ठीक है। ये है हमारा विप्रो, इस पे आपको जाना है फंडामेंटल्स पे, रेशियोज पे, सॉल्वेंसी रेशियोज पे। अब यहाँ पर देखो 0.23, उसके बाद 0.19, 0.19, 0.20, 0.19। तो ये क्या है, घट रहा भाई, घट रहा, मानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, घट रहा। तो ये कंपनी हमारे को लॉन्ग रन के वास्ते अच्छी है ये कंपनी। क्यों बोलते हो, ये कंपनी का कर्जा दर बदर घट रहा, तो इसमें अपन लॉन्ग टर्म के वास्ते अच्छे से जा सकते, ठीक है। ऐसा ऐसा आपको फाइंड आउट करना है डेट टू इक्विटी। और हलाल और हराम में भी हमारे जो उलमा इकराम ये बोलते हैं, अगर किसी कंपनी का शेयर 0.33 के ऊपर है तो वो आपके वास्ते हराम है। क्यों बोलते हो, वो सूद में चले जा रही, और 0.33 के नीचे है तो वो आपके लिए हलाल है, उसमें आप जो है इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आपके लिए प्रैक्टिस ये है कि आप जो है थोड़े कंपनीज़ की लिस्ट निकाल के उसमें से ROC, मार्केट कैप और डेट टू इक्विटी निकालना सीखें और उसको समझने की कोशिश करें। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।